रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स और प्लांट के पार्ट, जिसमें हमने रूट पढ़ा, रूट के दो टाइप्स, और हमने पढ़ा शूट स्टार्ट किया है। यानी शूट कौन सा था, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होते हैं उसको हम शूट कहते हैं। तो शूट पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। शूट पे कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे आज स्टेम से। सबसे पहले शूट पे हम स्टेम से स्टार्ट करेंगे। स्टेम जो है इट्स अ पार्ट ऑफ प्लांट, ये भी पार्ट ऑफ प्लांट है, ठीक है। The stem is the main part of the shoot that support the plant. अब स्टेम कौन सा पार्ट है? स्टेम जो शूट का मेन पार्ट है, जो प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, यानी खड़ा रखने में मदद करता है। It bears branch, leaves, buds, flowers and fruits. अब स्टेम के ऊपर क्या होते हैं? स्टेम जो है, इसको हम स्टेम कहते हैं ना, ये प्लांट है, यहाँ पे प्लांट दिखाई दे रहा है और इसे हम कहते हैं स्टेम, ठीक है, जो प्लांट को सपोर्ट करता है। और इसके ऊपर क्या होते हैं? इसके ब्रांच, इसके लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड्स, वो सारे कहाँ पे होते हैं? स्टेम पे। इट आल्सो हेल्प इन सेंडिंग वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। स्टेम का एक मेन काम यहाँ पे आपको पता चल रहा है। स्टेम क्या काम करता है? वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुँचाने में मदद करते हैं। सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टेम वाइल अदर्स हैव हार्ड स्टेम्स, ठीक है, यानी हर प्लांट के स्टेम एक जैसे नहीं होते हैं। यानी प्लांट्स अलग अलग किस्म ओमद है, खचिक सुनसे ओमद, खचिक छोय ओमद, तो कोई स्टेम पोंग उदी हिसाब का चियोचिन खची की सॉफ्ट होंचलो, नरम होंचा, बिल्कुल नाजुक होंचा, और किसी के हार्ड होते हैं, ठंडे होंचा। तो स्टेम कई तरह के होते हैं। बनाना हैज़ ए सॉफ्ट स्टेम एंड थिक स्टेम, ठीक है, बनाना हैज़ अ सॉफ्ट एंड थिक स्टेम। मनी प्लांट हैज़ वेरी वीक सॉफ्ट एंड थिन स्टेम। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बनाना के सॉफ्ट होते हैं स्टेम लेकिन थिक भी होते हैं। इसी तरह से मनी प्लांट के क्या होते हैं? स्टेम वेरी वीक, बहुत ही वीक होते हैं, यानी पतला होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं और थिन होते हैं, ठीक है, बहुत ही नाजुक कमज़ोर स्टेम होते हैं किसके? मनी प्लांट के। इट कैन नॉट स्टैंड अपराइट विदाउट एनी सपोर्ट। अब मनी प्लांट की बात करें तो खो सपोर्ट ही बगैर खो खड़ा मिलू शायद, यानी स्टेम्प दे सब नाजुक होना चाहिए कि खो खड़ा मिलू शायद, खड़े नहीं रह सकते हैं, किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है मनी प्लांट के, या ग्रेप्स बोलो, उन सब के, ठीक है। तो ये हो गया स्टेम के बारे में हमने पढ़ा। स्टेम क्या था? मेन पार्ट था, जिसके ऊपर लीव्स, फ्लावर, ब्रांच ये सारे पाए जाते थे, और इसका काम था वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचा देना। ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स सच एस मैंगो, बनियान, नीम, पीपल एट्सेट्रा हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेम। अभी तो हमने ऊपर क्या कहा कि कुछ प्लांट के जो है वीक स्टेम होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट है जैसे बनियान, मैंगो, नीम, पीपल जैसे प्लांट के स्ट्रॉन्ग जो स्टेम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं एंड थिक, मोटे होते हैं, ठीक है, कॉल्ड ट्रंक। ये बात याद रखना। जो छोटे प्लांट्स होते हैं, प्लांट सुनसे प्लांट सा स्टेम लगाते, सुनसे प्लांट सा चिंदे उदो लगाते जस्ट स्टेम। अब ट्री सगे बारे में ट्री जो है वो बड़े होते हैं, तो इनके स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं, ठीक है, यही हमने कहा। यानी पीपल, नीम, ट्री, उनके स्टेम जो है वो बहुत थिक होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। द ट्रंक हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, यानी ट्रंक का काम भी यही है कि प्लांट को अपराइट, खड़ा रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं। द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल, साल्ट एंड सेंड इट टू द लीव्स। इसी तरह से स्टेम का काम भी यही है, वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचा देना, मिनरल साल्ट को कहाँ तक? लीव्स तक पहुंचा देना। The leaves prepare food for the plants and send it to different parts through the stem. अब उसी स्टेम पे क्या होते हैं? लीव्स भी होते हैं। लीव्स का काम क्या है? लीव्स का काम है फूड प्रिपेयर करना, यानी लीव्स किचन इन दे प्लांट सी वो खोज जन खोलचिन और जन तैयार बचिन, जन तैयार बसन अगर ताचिन लीव्स पुस बाकी पार्ट ऑफ प्लांट सका लेक्चुचा चीज अरेका या स्टेम इज अरेका। तो स्टेम इलाज पंगा पता चले स्टेम इज चिबेनो प्लांट तैयार, लीव्स तैयार बखन जन पर पूरे प्लांट तक पहुंचा देते हैं। The stem of some plants such as potato, sugar cane, जिंजर, अनियन एट्सेट्रा स्टोर फूड इन देम। और कुछ ऐसे प्लांट है जैसे पटाटो, शुगर केन, जिंजर, ऑनियन, दुनगामा स्टेम इन दे, ये सब भी स्टेम है ना। तो इन स्टेम का काम है फूड को स्टोर करना, यानी पोटैटो गाते रूट स्टेम इन देखो, अंडरग्राउंड स्टेम जैसे तो जो ये स्टेम है। ये शुगर केन भी है स्टेम,
ठीक है। यहाँ पे जिंजर दे, अदरक, यहाँ स्टेम, यानी इन स्टेम का काम क्या है, ये स्टेम जो है अपने खाने को स्टोर करते हैं अपने अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टेम पोर्शन वाला ख़त्म हो गया, अब बढ़ते हैं लीफ के पास, ठीक है। अब लीफ क्या है, लीफ, the leaf is the most important part of the plant because it produce food for the whole plant. लीफ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते प्लांट से, जैसे बने लीव्स यांची छात, लीव्स में प्लांट के लिए खाना तैयार होते हैं, ठीक है। लीफ में इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे प्लांट के लिए क्या तैयार होते हैं, खाना तैयार होते हैं, ठीक है। पूरी प्लांट के लिए खाना तैयार करते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, और आपको पता है ज़्यादातर प्लांट्स लीव्स पूछो मत ग्रीन कलर हो मत, ठीक है। और ग्रीन कलर की वजह से ही वो खाना तैयार कर पाते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पूरा एक लीफ है। अगर लीफ के बारे में स्टडी करेंगे, एक फ्लैट पार्ट है, ठीक है। फ्लैट पार्ट मीन्स जो ये वाला पोर्शन है, बड़ा वाला पोर्शन, जो सारे उसको हम कहते हैं क्या, लीफ ब्लेड, ठीक है। इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द लीफ इज स्मूथ एंड डार्कर इन कलर एंड देन द लोअर पार्ट। अब अपर लोअर, एक लीव्स का दो पार्ट होते हैं ना, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, और अपर पार्ट क्या होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होते हैं, ठीक है। और डार्कर इन कलर में डार्क ग्रीन होते हैं, किसके मुकाबले में, लोअर के मुकाबले। लोअर थोड़ा लाइट कलर के होते हैं, हल्के कलर के होते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ इज रफर एंड लाइटर इन कलर, और थोड़ा रफ होते हैं, निर्गिया पुलताना जैसी करगरी हो ना, मिंदु लीव सी दून पर सॉफ्ट चिकिया करगरी और दो जरीन है सो, तो कलर पहुँच जैसी लाइट ग्रीन योगे साइड पर, गेनी साइड पर डार्क ग्रीन रहे हो, ठीक है। इसके बाद इन द मिडल ऑफ द लीफ ब्लेड यू कैन सी द मेन वेन। लीफ से अगर शिकिल पुलंगाते स्थाना का, तो मिडल पे आनो, मिडल जबाना इस शिकिल बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मेन वेन नज़र आ रहा है, यानी सीखते दो ग्रीन कलर ही ये है, ठीक है। मेन वेन है, इसको हम मेन वेन कहते हैं। You can see many smaller and thinner tube-like structures called vein, और उसी मेन वेन से पतले पतले और भी वेन्स दिया नो बिंग से दूंगा, इनको हम कहते हैं साइड वेन्स, ठीक है। कॉल्ड वेन्स, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। द वेन्स आर कनेक्टेड टू द मेन वेन्स, और ये वेन जो है किसके साथ कनेक्ट है, मेन वेन के साथ कनेक्ट है। दे आर आल्सो कॉल्ड साइड वेन भी हम इसको कहते हैं, यानी दिवसों मेन वेन पुष्किल पे खान पर मेन वेन और इसके साथ साइड वेन सुन कनेक्टेड है, ठीक है। The leaves get water through these veins. अब इन वेन से जरिए का प्लांट्स यदि लीव्स पर छुले चिंदे वाटर लेप चिंदे, स्टेम इज यानो ना स्टेम मध्य स्टेम इसको वाटर ऊपर ले आते हैं, वाटर को लेके आते हैं और प्लांट की लीव्स तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये स्टोमेटा की बात करेंगे। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा जो ना सुनसे होल करता हूँ चिन लीव्स पे का, सुनसे टीनी होल्स का तो सुनसे सुराख का तो, ठीक है। दूंगा ता माइक्रोस्कोप या मैंने थोंचा मिन गति मिगिस माना थोंचा मिन, ठीक है। स्टोमेटा चीन जरना लीफ सिकाऊं चिन सुनसे होल का तो, ठीक है। उधर नजर बात स्टोमेटा, स्टोमेटे जरिए एक अच्छी बात नहीं, प्लांट से ब्रीथिंग बात, ठीक है। ब्रीथ बचा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उधर सक फिंग से बिंग्स लेंचा फिंग्स तांचा उधर जरिए का। The lower side of the leaf has many tiny holes. These holes are called stomata. Leaf सी lower side पे आनो तांची थोंचिन लो सुनसे होल्स का तो थोंचिन लो गान लची जर्चिन स्टोमेटा, और प्लांट्स ब्रीथ थ्रू these tiny holes, और प्लांट्स इसी बचिन लो नहीं ओदे दी प्लांट्स ओदे होल्स इस जरिए का ब्रीथिंग बचिन लो। तो ये हो गया 30 टोमेटे बारे में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी आगे पार्ट्स पढ़ेंगे, और भी काम क्या है होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इसको फिर से प्रिपेयर करेंगे। और जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था पिछली बार पार्ट्स ऑफ प्लांट बनाने के लिए, इस बार आपका होमवर्क है आपको लीव्स का स्ट्रक्चर बनाना है, एक लीफ बनाना है और इसकी लेबलिंग करने के नाम को लिख लेना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अपने नोटबुक पे करेंगे और आप मुझे दिखाएंगे भी, अपने ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे दिखाएंगे करके ये सारे होमवर्क्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फिर से, तब तक आप इसे रिवाइज करें और अपना होमवर्क कंप्लीट करें।